क्या लग रहा है, चुनाव का माहौल आपको क्या दिख रहा है? चुनाव का माहौल में अभी तक जो जितने महिलाएं थी, पुरुष थी, जो वोटर थे, वो तो लगातार सक्रिय थे ही। आज से हमारे युवाओं की टीम भी सक्रिय हो जाएगी, क्योंकि युवा ही एक ऐसा है जो सबकी जो मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है, वो युवा ही सबके मन से दूर कर सकते हैं। आशा नौटियाल जी लोगों के बीच में उपलब्ध रहती हैं, आती जाती? आशा नौटियाल जी का जो टिकट मिला है वो इसी कारण से मिला है कि वो भाजपा की पूर्व विधायक के साथ साथ सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। उनका व्यवहार महिलाओं के साथ, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना और छोटे युवाओं को साथ लेके चलना, इस वजह से उनकी लोकप्रियता यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। क्या क्या काम किया अभी तक धामी जी ने प्रदेश में? धामी जी ने सबसे बड़ी की है कि हमारी जो NH की रोड थी, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। आज हमारा जो केदारनाथ में इतना यात्री आ रहा है, सड़क की वजह से कई घंटों तक वेट करना पड़ता था। आज यात्री सुखद तरीके से आता है और आसानी से सुखद पूर्वक अपने ऋषिकेश का क्रॉस कर जाता है, इसलिए यात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है। आप रेल को देख लीजिए कि आने वाले समय पे जितने यात्री आ रहे हैं, इससे कई गुना यात्री और बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो रेल है, रेल पहली बार पहाड़ में सपना हमेशा किताबों में पढ़ा था, अब जाके लोग वो सपने को पूरा होते हुए अपनी आंखों के सामने देखेंगे। नहीं, लोग कह रहे हैं कि पहले भी शिलान्यास होता था, लेकिन कांग्रेस फिर उसके बाद पैसा खा जाती थी। देखो, इस समय यही है कि कांग्रेस के टाइम पे जो घोटाले होते हैं, बार बार घोटालों की सरकार क्यों कहा गया है। भाजपा में आज तक जो भी काम जो भाजपा बोलती है उसको करके दिखाती है। देख लीजिए कि अभी रेल तुरंत शुरू होने वाले हैं। जो बड़े बुजुर्ग, नई पीढ़ी तो देखेगी, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी उस रेल को देख पाएंगे जो उन्होंने सिर्फ किताबों में और कहावतों में सुना हुआ था। लेकिन राहुल गांधी तो टीका लगा के जनेऊ पहन के घूम रहे हैं। राहुल गांधी जी ने पैदल यात्रा भी की, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ेगा। उनको अपनी जाति, अगर वो सबकी जाति पूछते हैं और अपनी जाति स्वयं नहीं बताते हैं, ऐसे में कैसे चलेगा। आप संविधान की किताब लहरा के पूछते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन स्वयं अपनी जाति नहीं बता पाते हैं कि आपकी जाति है क्या। नहीं, राहुल ने 3 दिन तक छिप कर पूजा की, देखा भी है। केदारनाथ जी में 3 दिन रहे तो क्यों नहीं मिले वो लोगों से। लोगों के बीच आते ना, मोदी जी इतने बड़े प्रोटोकॉल के बीच भी लोगों के बीच आके मिलते हैं। इसीलिए यात्रा जो आज बढ़ी है तो मोदी जी की लोकप्रियता की वजह से बढ़ी है। उसको जो मोदी जी के सपने हैं केदारनाथ को लेके, वही माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा कर रहे हैं। आज केदारनाथ का इतना बड़ा विकास हुआ तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से हो रहा है। 13 में जो आपदा आई, मान लीजिए उसके बाद भी कांग्रेस ही सत्ता में रहती केंद्र में, तो भी इतना विकास हो पाता? अगर सत्ता में रहती तो आज हम मंदिर जाने के रास्ते भी खराब हो जाते हैं, सारे रास्ते बंद हो जाते। सड़कों की स्थिति कैसे दयनीय थी, हमने बचपन से सड़कों को देखा है और हमने उन सड़कों की स्थिति जानी है कि कितने घंटों तक अगर देहरादून जाना है तो सुबह का गया हुआ आदमी रात तक भी देहरादून नहीं पहुंच पाता था। और आज सड़कों की स्थिति, आप सुबह देहरादून जाइए, काम निपटा के शाम को घर आ जाइए। ये इस राज्य में पॉसिबल हुआ? सिर्फ हमारे भाजपा सरकार ही ये काम कर पाती है। हमारे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने सारे विधायकों से लेकर सारे कार्यकर्ताओं तक, हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी की यही खासियत है कि वो कार्यकर्ताओं की भी बात भी सुनते हैं। छोटा कार्यकर्ता अगर उनसे किसी विषय को लेकर, विकास को लेकर अगर कोई चर्चा करता है तो उसमें धरातल पे उतारने की पूरी कोशिश करते हैं। बिल्कुल। आप लोग से एक बात जानना चाहूँगा, उत्तराखंड में लव जिहाद और लैंड जिहाद की एक बड़ी समस्या निकल कर सामने आती है। आने वाले टाइम पे इस बारे में हमें बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से कुछ बार ये मुद्दे हर समय हो रहे हैं, आने वाले टाइम पे उत्तराखंड में देखो, आज श्रीनगर की बात, फिर कर्णप्रयाग की बात, फिर गौचर की बात, फिर लगातार ये जो मामले बढ़ रहे हैं कुछ लोगों के द्वारा, इस तरीके से बहुत लव जिहाद और लैंड जिहाद वालों को पीछे से कौन सपोर्ट कर रहा है? इनके पीछे भी आप देखिए, लास्ट में बचाव पक्ष में कांग्रेस उनके पक्ष में आ जाती है। कांग्रेस उनके पक्ष में क्यों नहीं जाती? क्या जिस बालिका के साथ, जिस महिला के साथ होती है, उसके पक्ष में क्यों नहीं जाती है कांग्रेस? अगर वो उनके साथ नहीं है, उनके प्रति क्यों नहीं बोल पाती कि ये गलत कर रहे हैं? कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही खुले मंच से कि हाँ ये गलत हो रहा है? तो यानी इसका सीधा सी बात है कि उनका पूरा समर्थन कांग्रेस को उनको है। लव जिहादियों को सारा कांग्रेस का समर्थन है। कांग्रेस वालों को डर लगता है कि मेरा वोट बैंक खिसक जाए। कांग्रेस का वोट बैंक ही वही है। जो विवाद होंगे, जो झगड़े होंगे, यही कांग्रेस का वोट बैंक है। जहाँ जो विवादित लोग होंगे वो उनका वोट बैंक है। अच्छा, ऐसे में बीजेपी कह रही है कि एक रहो, नेक रहो, संगठित रहो, सुरक्षित रहो, तो कांग्रेस को दिक्कत क्या है? कांग्रेस को ये दिक्कत है, वो कभी नहीं चाहेगी कि हिंदू एक हो जाए, क्योंकि जिस दिन हिंदू हो जाएगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्रीय हिंदू है, हिंदुस्तान है, भारत है, आप कुछ भी बोलिए इसको, लेकिन जब हिंदुओं का देश है तो अब एक नहीं होंगे तो कब होंगे? वरना विघटन हो जाएगा तो फिर देश का विकास कैसे होगा? और वो सरकार आनी चाहिए जो काम करती है। आप बताइए ना, इन सड़कों पे क्या कांग्रेस की गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं? कांग्रेस के लोग भी तो केदारनाथ यात्रा पे जा रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी तो रेल का मजा लेंगे, तो वो क्यों नहीं कर पाए इस काम को? वो भी तो सरकार में रहे, कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी 10 साल रही, उन्होंने क्यों नहीं इस तरीके के कार्य किए? वो भी तो रेल को ला सकते थे। आप लोगों को लगता है कि कांग्रेस हिंदुओं के धार्मिक स्थल को
या मंदिरों को बढ़ावा नहीं देना चाहती थी? कांग्रेस कभी भी किसी मंदिर को, किसी भी धर्म, हमारे हिंदू धर्म को कभी भी वो इस मुद्दे पे बात करने को तैयार नहीं रहती है। वो ऐसे जवाब अगर उनसे इस मामले में पूछे जाएंगे तो गोल मोल जवाब देने की कोशिश करते हैं कैमरे में। स्पष्टता करिए ना, आप स्पष्ट कीजिए कि हाँ आप किस पक्ष में हैं। उनको जवाब देना चाहिए, ये बात आपको कांग्रेस के लोगों से पूछनी चाहिए। आप खुल के क्यों जवाब नहीं दे पाते हैं? आखिरी सवाल, राहुल गांधी पे क्या सोचते हैं आप? राहुल गांधी का होना भाजपा के लिए बहुत सुखद है। जब तक राहुल गांधी जी अपनी इन हरकतों की वजह से पूरा देश देख रहा है, 52 साल के कुंवारे हैं और हमेशा भारत में न बोल के विदेश में भी जाके भारत की बुराई कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को कांग्रेस अपना प्रधानमंत्री के नाम पे प्रोजेक्ट कर रही है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कांग्रेसियों का। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं राहुल देश के लिए खतरनाक। खतरनाक ही नहीं, देश को डुबाने में राहुल गांधी के पूरे खानदान का काम रहा है। उनके पूरे खानदान ने देश को बर्बाद किया है और आने वाले टाइम पे अगर सब एक होते हैं तो ये बात सब समझते हैं कि राहुल गांधी को कभी प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। क्या लग रहा है यहाँ का माहौल केदारनाथ? देखिए, आप देख रहे हैं जिस तरह से पूरे हिमालय में इस केदार घाटी में एक सूर्य की किरण पूरे इस केदार घाटी को गुंजायमान कर रही है, प्रकाश कर रही है। मुझे लगता है कि आशा की किरण भी इस केदार घाटी में, इस उपचुनाव में विशेष रूप से पुनः इस संपूर्ण केदार घाटी की मान और शोभा बढ़ाएगी। और जहाँ तक हम बात करें तो पूरा समाज एक हो रखा है, क्योंकि हम लोग बात करते हैं कि हम लोग तीर्थपुरी समाज से आते हैं और हम लोग सनातन धर्म की बात करते हैं। और लगातार जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने इस पूरे सनातन संस्कृति को बचाने के लिए, माननीय योगी जी होगी, आपने माननीय श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी हो गए, उनके द्वारा जो सनातन धर्म को बचाने के लिए जो कार्य किया जा रहा है और हमारे इस पूरे संत समाज को एकजुट करने के लिए जो विशेष रूप से कार्य किया जा रहा है, उससे समस्त तीर्थपुरी काफ़ी उत्साहित है। और निश्चित तौर पर एक जो किरण है, जो आशा की किरण है, जो इस केदार घाटी का जो गौरव है उसको पुनः इस विधानसभा उपचुनाव में लाएगी। और विधानसभा पटल पर इस जो अधूरे कार्य इस केदारनाथ विधानसभा में स्वर्गीय शैला रानी रावत जी की जो उनके पद चिन्ह थे, जो उनके अधूरे काम थे, जो उनके सपने थे, उनको पूरा करने के लिए आशा की किरण पुनः आशा नौटियाल जी इस केदारनाथ विधानसभा से जीतकर विधानसभा पटल तक पहुँचेगी। पंडित जी, आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि मतलब हिंदुओं को संगठित किया मोदी जी ने, एक किया, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस वाले कहते हैं कि ये लोग नफरत करते हैं दूसरे समुदाय से, हिंदुओं के खिलाफ ही साजिश रच रहे हैं। नहीं, ये देखिए, कांग्रेस की एक विचारधारा है। उन्होंने सिर्फ मंदिरों पर राजनीति करनी सीखी है। और आप देखते होंगे कि जब भी श्री केदारनाथ धाम में केदारनाथ धाम में हमारे पास विभिन्न समुदाय से, विभिन्न समाज के लोग आते हैं, हम किसी से ये नहीं पूछते कि आप हिंदू धर्म से, मुस्लिम धर्म से, बौद्ध धर्म से या सिख धर्म से। हमारे मंदिर में हर किसी व्यक्ति का, किसी आयु, किसी भी विशेष संप्रदाय से, किसी भी जाति धर्म से हो, हम किसी से उनकी जातिगत, व्यक्तिगत की परिचय नहीं करवाते हैं। हम विशेष उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और भगवान श्री केदारनाथ के दर पे हमारी हर एक व्यक्ति को हर एक नज़रिए से, हर एक समाज से देखते हैं। तो उन लोगों को क्या कहेंगे जो कांग्रेस जैसे लोग हैं या जो विरोध करते हैं कि मंदिरों में दूसरी जातियों को, दूसरे धर्म को नहीं घुसने दिया जाता? निश्चित तौर पर जैसे मैंने पहले कहा कि कांग्रेस की एक परिपाटी बन चुकी है कि आप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इस पूरे केदार घाटी का जो उपचुनाव है उसको आप यदि धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इस पूरे चुनाव को के नज़र से रखना चाहते हैं, तो ये बड़ी दुखदायी और कष्टदायी विषय है। और निश्चित तौर पर जैसा कि आप देख रहे होंगे, हम लोग भी देख रहे होंगे, आप कभी भी किसी भी तीर्थ पुरोहित का ये बयान नहीं आया होगा कि हमने किसी मुस्लिम समुदाय का विरोध किया होगा, हमने किसी ईसाई समुदाय का विरोध किया होगा, या हमने किसी सिख समुदाय का विरोध किया होगा। हम लोगों ने, जैसे पहले कहा, कि हम लोग सबको एक नज़रिए से देखते हैं। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने विशेष रूप से कभी भी, जब आप लोग देखेंगे, हर एक एजेंडा उनका रहता है कि वो कभी गरीब अमीर की बात करते हैं, कभी दलित वर्ग की बात करते हैं, कि पिछड़े वर्ग की बात करते हैं। आप जहां भी जाओ, पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस ने एक परिपाटी बना दी है। और जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि इस वर्ष जो उपचुनाव हो रहा है, उपचुनाव में आप लोग देख रहे हैं कि लगता है कि कांग्रेस पूरे देश में एक दूसरे को लड़ाना चाहती है, दलितों को ओबीसी से, हिंदू को मुस्लिम से। निश्चित तौर पर देखिए, इस बाबा केदार घाटी की दर पर इतनी बड़ी बात अगर यदि कांग्रेस ने कर दी है कि आप धर्म विशेष पर आप राजनीति कर रहे हैं, तो इससे बड़ी दुखदायी बात क्या हो सकती है। यहाँ पर क्या किया उन्होंने? देखिए, आप जिससे अभी आपने हिंदू मुस्लिम जो धर्म निरपेक्ष की बात कर रहे हैं, जो धर्म के नाम पे वोट मांगने की बात कर रहे हैं, मंदिरों के नाम पे जो वोट मांगने की बात कर रहे हैं, तो उसी से कहना चाहूँगा। अच्छा, मंदिर का विकास मोदी कार्यकाल के पहले क्यों नहीं हो पाया यहाँ पर, जब कांग्रेस थी? देखिए, शायद कांग्रेस की सोच यही रही होगी कि हम लोगों ने
अब एक एजेंडा मिल गया है कि हम लोग को पहले तो कांग्रेस का ये था कि जिस तरह से पटरी चल रही है चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, लेकिन यहाँ पे उनको लगता है कि अब हमें चुनाव जीतना है, अब हमारे पास संख्या कम है, बहुमत कम है, तो हमें लगता है कि इनको आपस में लड़ाया जाए। कि जो जाति धर्म की एक विशेष बात कर रहे हैं, जो जाति धर्म के विशेष जो एक एजेंडा बना है, तो उनको लगता है कि हमें एजेंडा बनाकर इन लोगों को तोड़ना चाहिए। लेकिन मैं कांग्रेस के तमाम सभी नेताओं से, वरिष्ठजनों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि श्री केदारनाथ धाम में हम सभी के लिए, सभी धर्म के धर्म हो गया या आपके विशेष किसी भी जाति के धर्म के लोग होंगे, सब एक हैं। हम श्री केदारनाथ के धर्म पे जो भी आते हैं सबको एक समान मानकर हम उनकी विशेष पूजा करवाते हैं।